वकील हमें जी हर पेशी पर बुला लेता है, हमसे पैसे भी लेता है, हमें जनाब बिठा के रखते हैं। वो क्या कराते हैं, यानी कि मैंने कुछ अपनी प्रैक्टिस के दौरान, मैं लाहौर के अंदर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मुझे जो है इस वक्त 11वां साल चल रहा है प्रैक्टिस का। 35-36 बरस की उम्र हो चुकी है हमारी। तो अब मैंने इसमें क्या चीज़ देखी है, जो क्लाइंट मैंने देखे लोगों के जलील होते हुए, धक्के खाते हुए, ठीक है, बिल्कुल धक्के पड़ रहे होते हैं, और उनको मैं देख रहा हूँ कि इनको फजूल धक्के पड़ रहे हैं। तो कुछ लोग तो, मैं नहीं कहता कि वो हो सकता है कि सही भी बुलाते हों, लेकिन वकीलों से बहस नहीं है मेरी। बहस उन लोगों से है जो ये कहते हैं कि जिन्हें हमें जो है वो हमारे वकील धक्का दे रहे हैं। अच्छा, वकील किस तरह से धक्के दे रहे होते हैं, मुझे अभी तक की जो एक्सपीरियंस हुआ और उन लोगों ने कितने तरह के धक्के बताए, मैं वो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ये तकरीबन कुछ 7-8 किस्म के धक्के हैं। अच्छा, इन धक्कों से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे इनकरेजमेंट होती है, आप मुझे यही मेरा बेस्ट सिला दे सकते हैं मेरी सर्विसेज का, ठीक है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मेरी जो इन्फॉर्मेशन होती है इसको, अगर वीडियो को शेयर करेंगे तो दैट्स वेल एंड गुड, क्योंकि मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो, ठीक है। अब मैंने जो बात करनी है कि जो कितने तरीक़ों के धक्के पड़ते हैं। अच्छा जी, जो मैंने अभी तक देखा कि किस तरह से धक्के पड़ते हैं, वो एक तो ये कि जनाब हर पेशी पर बुलाते हैं, बिल्कुल मैंने देखा ऐसा होता है, बुलाते हैं। फिर ये होता है जी कि क्लाइंट को कहना कि आप जो है ना, अपने केस तो आप पे तो आप आए ही हैं, आप ऐसे करें जाके वो मेरी एक दूसरी अदालत के अंदर भी आया तो वो केस है उसका पता कर रहे हैं, ठीक है जी। अपने काम के साथ उसको एक दूसरी में भी बेचा। उसके बाद फिर जब आप हर पेशी पर आते हैं तो वहाँ पर आपको कहा जाता है जी 500 दे दें, 1000 दे दें, 1500 दे दें, 2000, 4000, 10,000, ये पता नहीं कितने कितने पैसे लोग मांगते हैं और कितने कितने लोग पैसे देते हैं। एक चीज़ ये। फिर उसके बाद जब उसको दफ्तर में बुला लेते हैं तो उसको दफ्तर के काम करवाना शुरू कर देते हैं, और जाएं यार ज़रा फलानी को फलानी शाह फाड़ लें यार, इस तरह कर लें, उस तरह कर लें, मतलब ये दफ्तर के काम उससे करवाते रहना, ठीक है जी। कभी खाना मंगवा लेना, ये भी एक प्रैक्टिस चल रही होती है। अच्छा, फिर ये मुझे लोग बता रहे हैं, ठीक है, जिन लोगों के ऑफिस में नहीं होती मैं उनसे मेरी कोई वो नहीं है, यानी कि जो लोगों से मैंने सुना, जिनको मैंने कुछ को देखा भी अपनी आंखों से, तो वो चीज़ें मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ। उसके अलावा हाँ, कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं कि केस चल रहे थे तो बीच में साहब को, वकील साहब को ख्याल आ गया कि मुझे सदर का इलेक्शन लड़ना है, मुझे जी सेक्रेटरी बनना है, मुझे जनाब कोई भी सियासी होता है उसके लिए वो खड़ा हो जाता है कि जनाब मैंने वो मेंबर बन जाना है। तो अब वो क्या होता है कि वो कहता है अच्छा तू आ तो रहा है ना, चल तू मेरे नाल चल, ज़रा मेरी कैंपेन भी करा जाके, ठीक है जी, आ जाओ जी मेरी कैंपेन पे चलें, आओ जी आओ। उसको जी कैंपेन पर भी ले जाना, ठीक है जी, उसको कैंपेन पे ले जाना, कैंपेन पे जाके उसके अपने काम कराते, वो बेचारा आया घर से कि पेशी लड़ने का था, पता चला कि जनाब अब वो आगे कैंपेन कर रहा है सियासी। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये कि कुछ केसेस के अंदर जो फिर होता है कि एक वकील क्या करते हैं कि ठीक है यार ये दी खैर है, ये तो डेली आंदा रहता है, ये पेशी ले लो अगे, उसकी जिन आगे पेशी ले लेनी, फजूल पेशी क्लाइंट की आगे लेनी और उसको धक्का पड़ जाना, ये मैं मेरी ज़्यादती समझता हूँ। तो जो वकील ऐसा करते हैं, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप ऐसा ना करें। अगर कोई आपको क्लाइंट मिला हुआ है, ऐसा लगता है कि यार वो बंदा आपके साथ ज़्यादती कर रहा, तो मैं नहीं कहता, लेकिन जो बंदा आपके साथ फेयर चल रहा है उसको ना इस तरह से करें। उसके अलावा एक और बहुत बड़ा जुल्म होता है कि जनाब आप केस करते नहीं हैं, आप जाते ही नहीं हैं, वो अदम पैरवी नॉन प्रोसिक्यूशन पे वो खारिज हो जाता है, केसेस को खारिज करवा देना, ये भी एक क्लाइंट को धक्के देने वाली बात होती है। उसके बाद ये है कि फिर जब वो पहले तो केस खारिज करवा दिया, बाद में जब वो केस दोबारा लगवाना था, उसके लिए दोबारा लगवाने के लिए उससे पैसे मांगे कि जनाब तुम्हारा तो केस को जितना किसी वजह से खारिज हो गया, तो अब तुम दोबारा दोगे पैसे तो केस लगेगा। अच्छा जी, फिर ये अब देखें, ये जो चीज़ें थी, क्लाइंट को धक्के पड़े, ये क्लाइंट को धक्के पड़ते हैं। मुझसे जो लोग मिले जिन्होंने मुझसे ये बातें की, मैंने उनसे ये कहा कि अगर आपको पढ़ रहे हैं, आप समझते हैं आपके साथ ज्यादती, तो आप वकील बदल रहे हैं, ठीक है। अगर तो ये लोग वकील बदलते हैं तो इसका मतलब ये है कि शायद उनका ग्रीवेंस सच्चा था। अगर ये नहीं बदलते तो फिर ये बंदे झूठे होंगे कि जो ये कहते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ों को चूँकि मैंने अपनी प्रैक्टिस के अंदर देखा कि लोगों के साथ ऐसा होता है, और मैंने चूँकि आपको शायद जिक्र किया या नहीं, लेकिन मैंने कि वो जो मामलात हैं कि हम कभी भी हर पेशी पे बंदे को नहीं बुलाते, केस कितना भी ख़तरनाक हो,
तो हम कोशिश करते हैं कि उसको हर पेशी पे ना बुलाया जाए, मासवाए कुछ फौजदारी के केसेस के कुछ ऐसी नौयत होती है या सिविल में भी कुछ ऐसी नौयत होती है जहाँ पर पेश होना ज़रूरी होता है। हम जैसे कहते हैं कि भाई स्टेट पर आपने लाजमी आना है, ठीक है, तो उस डेट पर हम बुलाते हैं। देखें, सारा दिन आप आएंगे, कुछ लोगों को पता नहीं है, धक्के खा के अच्छा भी लगता है। आप आते हैं, आपने अपना दिन ज़ाया किया, आप केस की पेशी पर आए, पेशी पर आपने सारा दिन भी ज़ाया कर दिया, क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ़ केसेस में जब आपकी तादाद आनी है तब तक आपने खड़े होना है। देखें, जो जो पैसे आप आ रहे हैं खर्चा करके ही आते हैं ना, किराया लगा के ही आते हैं, कोई गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल कर ही आप अदालत में आते हैं ना। तो एक तो आपने वो आने जाने के पैसे खर्चने हैं, वहाँ पर फिर आपने अदालत के अंदर आना है तो वहाँ पर भी आपने कुछ खाना पीना, सारा दिन भूख से तो नहीं ना गुजरता। यानी आप ये सोचें कि आपका आपने दिन भी ज़ाया किया, आपने वहाँ पर पैसे भी लगाए, तो आपके किसी काम तो नहीं आए ना। तो इससे बेहतर होता है कि जो भी बंदा, जो वकील आपके साथ ऑनेस्ट चल रहा है, आप उसको केस की अच्छी फ़ीस दे दें। आप उसकी फ़ीस ज़रूर अच्छी दें, क्योंकि ये भी एक सच है कि आप लोग कहते हैं कि जी नहीं नहीं 5,000 चे, 2,000 चे, 3,000 चे, 2-3 हज़ार पे। मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई बंदा कहता है कि एक वकील की सर्विस 2-3 हज़ार में, 5,000 में केस है। माजरत के साथ आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ पर आपसे 10,000 भी मांगा जाए तो आप दे देते हैं, लेकिन वकील को आप कहते हैं यार 2,000 4,000। केस आपकी प्रॉपर्टी का होता है, आपने सारा दिन ज़ाया करना है। आपने दिन, सिर्फ दिन ही ज़ाया नहीं किया, आपने पैसे भी ज़ाया किए, और आपने जो पीछे आपका कारोबार चल रहा होगा वहाँ पर भी आप नुकसान नुकसान ही कर रहे हैं ना। किसी को खड़ा करेंगे, वो को आपका काम, जो आपने काम करना है वो किसी ने आपकी जगह तो नहीं ना खड़े होकर करना। तो आपने अपना कारोबार भी डिस्टर्ब किया, आप दिन पर भी आके ख़राब हुए, आपने वकील को भी ख़राब किया हुआ है। तो ये कुछ क्लाइंट का रवैया होता है जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है क्लाइंट के ख़राब होने की। अच्छे वकील को अच्छी फ़ीस भी दें। आप फ़ीस का लेन देन का मामला फ्लेक्सिबली हल कर लें, ये हल हो जाता है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। कोई, वो भी वकील भी इंसान होते हैं, वो समझते हैं आपकी पोजीशन को, तो वो आपके साथ अकोमोडेट करते हैं। तो आप उनके साथ अकोमोडेट करें, उनको अच्छी उनकी फ़ीस दें और उनका ख्याल करें, और उनसे ये आप कहें कि जनाब मैं इतने धक्के नहीं खाना चाहता, मैंने आपको वकील किया तो इसीलिए किया ना कि आप मेरी जाके सारी फ़ाइट करें। तो फ़ाइट भी इसी नहीं करनी होती है। तो एक जो चीज़, ये चीज़ है, ठीक है जी। तो दूसरी बात ये होती है कि जिस तरह से हमने कहा कि हमने केस किया और उस बंदे को नहीं बुलाया, तो उसने फ़ीस भी अच्छी पे की। ठीक है, मैं अच्छी फ़ीस से मुराद ये नहीं कहता कि ये लाखों करोड़ों में फ़ीस होती है, नहीं, जो केस बनता है, कुछ केसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो उसकी फ़ीस अगर वकील ज़्यादा मांगता है तो कोई भी आपके साथ ज़्यादती नहीं करता। उसने आपने तो केस दे के चले जाना है, लेकिन उसने सारा उसको बैठ के स्टडी करना है, उसको केस को लेकर चलना है, उसने पेशियों पर आना है। जब आपने नहीं भी आना तो उस बंदे ने जाना है। तो जब कोई बंदा अपनी जगह सर्विस परफॉर्म कर रहा होता है, जब आपको एक अच्छी सर्विस घर बैठकर मिल जाती है, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी है धक्के खाने की। आप लोग बिल्कुल अपना घर बैठकर केस कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं आपको पड़ी हुई कि आप हर पेशियों पर भागते फिरें, आप आगे पीछे चलें। आप सिर्फ़ और सिर्फ एक लॉयर की सर्विस को अच्छे से एक्नॉलेज कीजिए, उसके साथ एक अच्छे रवैये से पेश आइए, उससे रिक्वेस्ट के साथ चलें, आपका काम जो है ना वो हो जाता है। इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। हमारे पास क्लाइंट का रश नहीं लगा होता दफ्तरों के अंदर, ना ही हमारे पास जो होता है वो बेंचों के ऊपर कोई रश लगा होता है। केस कर रहे हैं भाई, जहाँ पर ज़रूरत है क्लाइंट को बुलाएंगे, वहाँ हम कहेंगे भाईजान क्लाइंट साहब ने, आपने पेश होना है तो आप पेश हों सबसे पहले। वहाँ पर हम तो नहीं ना चाहेंगे कि हम पेश हों, हम तो कर ही रहे हैं पैरवी। तो भाई घर बैठ कर केस हमने तो करके दिए, हम करके भी दे रहे हैं और इंशाल्लाह करके देते रहेंगे। तो हम नहीं कैसे क्यों कहते कि जनाब उठ के आ जाए और हमारे लिए तंग हो। जहाँ पर ख़र्चा बनता है वहाँ पर उसको बताते हैं, वो पे कर देता है। और देखें, मैं ये जो बहुत सियाने लोग खुद को समझते हैं ना, देखें आपने सारी दिन भी ज़ाया किया, मैंने कहा कि आपने पैसे भी लगाए। अगर आपने वही पैसे सिर्फ वकील साहब को अगर कभी भेज दिए होते ना दोबारा, तो वो कभी भी आपको ये नहीं कहता कि जनाब आप रोज़ उठ के आ जाया करें, या वो आपको कहता कि जनाब ठीक है मैं नहीं जा रहा। कभी आपके जो केसेस हैं वो अदम पैरवी खारिज नहीं होंगे। ठीक है, आपने सिर्फ उनके साथ ये एक रवैया, एक अच्छे रवैये के साथ और उनका अच्छा ड्यू हक देकर फीसेस का केस लड़ने हैं, आप बिल्कुल घर बैठ कर केस लड़ सकते हैं। तो अगर किसी को फिर भी फर्दर शिकवा है तो बेशक वो मेरे पास आके ट्राई करके देख ले। मैं इसी तरह से, हम लोग इसी तरह से केस करके देते हैं। हम कोई नहीं, मैं ये कोई झूठ नहीं बोल रहा। अगर कोई करेगा तो बेशक मैं ये कहूँगा कि आप पब्लिकली जैसे मर्ज़ी मुझको जो है वो बात कर लीजिएगा, मुझे कोई इस चीज़ का नहीं है, क्योंकि हम लोग करके दे रहे हैं और ये चीज़ इंशाल्लाह करते रहेंगे। जो क्लाइंट जो अच्छा चल रहा है तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि क्लाइंट को ख़राब करते फिरें।
तो ये चीज़ें होती हैं। प्लीज़ ये क्लाइंट के एंड से भी हैं, ये वकला के एंड से भी हैं। तो ये दोनों लोग जो हैं वो मिलजुल कर इस मामले को ज़रा सब्र के साथ बैठकर इन चीज़ों को गौर करें कि पैसा बर्बाद करना है आपने किसी और को देकर भी, तो वो क्यों नहीं आप थोड़ा सा पैसा वकील को दे देते ताकि आपके केसेस अच्छे हों और आप अपना घर बैठ के अपने कारोबार चलाएं और वहाँ पे वकील आपका आपके केसेस आपको विन करके दे। तो ये मेरी रिक्वेस्ट थी आप सब लोगों से, जो क्लाइंट्स हैं उन लोगों से जिनके केसेस होते हैं, कि वो इन वकला के साथ सिंसियर चलें। और वकला से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग इस तरह से समझते हैं कि क्लाइंट नहीं पैसे देता, तो आप उनसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट आप भी करें कि यार इस तरह से नहीं चलें, तो ये मामला बेटर हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो कोई भी अगर इख्तलाफी रहे तब भी आप मुझे नीचे कमेंट कर दें, ताकि मुझे पता हो कि मेरी राय से कितने लोग मुत्तफिक हैं, या अगर कोई गलती है तो तब इस चीज़ों को वो सामने आ जाएगी। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।